Now cell structure and function. Examine under the microscope animal cells and plant cells from a suitably locally available material using an appropriate temporary staining technique such as methylene blue और iodine solution. ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल रहा है draw diagram to represent observation of animal and plant cell examined above. ये आप लोगों को आता है. Identify on diagram photomicrograph और electron micrograph. Now what is the difference between diagram वो जो हम draw करते हैं, फोटो माइक्रोग्राफ जो वो होती है जो लाइट माइक्रोस्कोप से whenever we observe the specimen under light microscope तो इसके थ्रू जो भी इमेज मिलती है उसको हम कहते हैं फोटो माइक्रोग्राफ. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ उसको कहते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं, when we see the object through electron microscope, तो उसके थ्रू जो भी इमेज मिलती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ. नाउ ऑलवेज रिमेंबर इट, we cannot see ribosome through light microscope. हम light microscope के थ्रू राइबोसोम को नहीं देख सकते. ठीक है. We can see ribosome only through electron micrograph. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये नजर आ जाता है हमें. साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल वी कैन सी दैट. और आइडेंटिफाई ऑन डायग्राम सेल मेम्ब्रेन भी हमें नजर नहीं आती. सेल मेम्ब्रेन तो इनफैक्ट एनिमल सेल में ऑफ कोर्स आउटर बाउंड्री होगी, वी कैन सी दैट. और इलेक्ट्रॉन राइबोसोम अगेन हम वी कैन नॉट सी राइबोसोम थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, वी कैन सी इट थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली. माइटोकॉन्ड्रिया हमें नजर आता है लेकिन थोड़ी हाई मैग्निफिकेशन पे नजर आता है. क्लोरोप्लास्ट नजर आता है हमें लो मैग्निफिकेशन पे भी. न्यूक्लियस भी, सैप वैक्यूल भी, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलोज सेल वॉल इन प्लांट सेल. नाउ बैक्टीरियल सेल में आपके क्या होता है? बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या है? इट कंटेन्स सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? पेप्टाइडोग्लाइकेन. इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है. नहीं लिख रही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है. इसके अलावा इट कंटेन्स व्हाट? It does not contain true nucleus. True nucleus मतलब nucleus is not bounded by nuclear membrane. It contain plasmids. इसके पास plasmids होता है. And some of the bacteria they are motile due to the presence of flagellum. कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं due to the presence of flagellum. ठीक है. Now अब specialized cells, tissues and organs में आपके पास वही है कि how xylem vessel are suited to their function, how red blood cell are suited to their function, how epidermal cell are suited to function, how palisade mesophyll cells are suited to, how guard cell are suited to their function. ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. या how mucus is suited, जो आपका epithelial cells होते हैं, जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल है वो कैसे सूटेड हैं टू देयर फंक्शन, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में. हाउ स्पर्म इज सूटेड टू देयर फंक्शन, कुछ भी पूछ सकता है. सेल क्या होते हैं? बेसिक यूनिट. डिफरेंट सेल्स दे यूनाइट एंड दे फॉर्म टिश्यू, और टिश्यू यूनाइट होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन यूनाइट होकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स आपका जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका स्टमक है, पैनक्रियाज है, ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं. टिश्यू कौन है? आपका मसल टिश्यू है. ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू. और सेल क्या है? सेल आपका एपिथेलियल सेल है, एपिडर्मल सेल है, ये सब क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं. नॉ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अगर वैसे याद करना है, मियाँ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज मियाँ. मियाँ मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई अपॉन ए. और अगर एक्चुअल निकालना हो तो एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है? एम. एम मतलब ए इज इक्वल टू आई अपॉन एम. ठीक है. A इज इक्वल्स टू आई अपॉन एम इज एम, अगर हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी होती है. मैग्निफिकेशन हमेशा हम लिखते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और मैग्निफिकेशन के आंसर से पहले हमें x लगाना होता है. x का मतलब इतने टाइम्स मैग्नीफाई हुआ, यानी 3200 तो आंसर सही हो सकता है, मगर 3250 इज अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. 3200 आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है. क्लियर? अच्छा, फिर हाँ, अब नहीं, मैग्निफिकेशन को आप मिलीमीटर में थोड़ी लिखते हैं. मैग्निफिकेशन तो रेशो है ना, तो रेशो हाँ. अब जितनी भी आपने अपनी मेजरमेंट्स लेनी होती है, दे ऑल शुड बी इन मिलीमीटर. पहले आप सेंटीमीटर में लेंगे. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10. और फिर मिलीमीटर को हम देखो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10, और फिर डिवाइड करते हैं अगर हम 10 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर से जाता है आपका नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, सॉरी, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट होता है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. ये 1000 रूल हो जाता है. और माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट होता है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. इट इज़ कॉल्ड 1000 रूल.
ठीक है। और फिर कन्वर्ट, अगर हमें नैनोमीटर से वापस माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर हम nm लिखते हैं, नैनोमीटर को वापस हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, और माइक्रोमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन वी नीड टू डिवाइड इट विद बाय 1000। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10। क्लियर?